हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो फुल वॉच कीजिएगा क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि आज के टाइम में हाउसवाइफ की वैल्यू है क्या। आखिर क्या है हम हाउसवाइफ की वैल्यू? क्या हमें घर के सारे काम छोड़कर केवल पैसे कमाने पर फोकस करना चाहिए या फिर एक हाउसवाइफ बनकर अपनी पूरी लाइफ काटनी चाहिए? तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए लगभग 11 बज चुके हैं और हमने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर फ्रेंड्स हम सरसों धुल रहे हैं क्योंकि हमारे घर सरसों वो तेल ख़त्म हो गया था काफ़ी टाइम से और हम दुकान का ही तेल यूज़ कर रहे थे। तो अभी धूप होने लगी है तो हमने सोचा चलो सरसों धुल लेते हैं, तेल पिरवा लेते हैं। तो इसके पहले फ्रेंड्स हमने अपना घर का सारा काम फिनिश कर लिया है, जैसे कि घर के खाना पीना, और हमने दुकान भी अपनी लगा ली है। और हाँ, अम्मा का भी काम हमने ख़त्म कर दिया है। खाना पीना, नहाना धोना, सारा कुछ उनका काम रेडी हो गया है। तो अब रह गया है हमारा काम सरसों धुलना, उसके बाद नहाना, उसके बाद हमने ब्लाउज़ काट के रखा हुआ उसको सिलना है। तो फ्रेंड्स, इतना सारा काम हम हाउसवाइफ घर में करते हैं डेली, फिर भी हमको यही सुनने को मिलता है कि तुम घर में बैठ के करती क्या हो, क्या करती हो सारा दिन घर में बैठे। और वहीं दूसरी तरफ जो बहनें पैसे कमा रही हैं या फिर जॉब कर रही हैं, उनको हमारे घर वाले ऐसे बोलेंगे फलानिया को देखो कितना पैसा कमाती है, जबकि वो घर का काम भी नहीं करती हैं, केवल जॉब करती हैं, पैसे कमाती हैं। तो उनके सामने हमारी कोई वैल्यू नहीं होती है। उनकी इतनी तारीफ़ करेंगे, फलानिया को देख लो कितना पैसा कमा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, तुम क्या करती हो। फ्रेंड्स, जब ऐसी बातें हमको सुनने को मिलती हैं ना, तो ऐसे तीर की तरह चुभती हैं हमारे सीने में जाके। और हम तो अपनी बात बता रही हैं, हम तो बहुत रो लेते हैं अगर कुछ नहीं कर पाते हैं तो केवल हमको रोना आता है। क्योंकि फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, जब से हमारी शादी हुई है ना, स्टार्टिंग में जब हम चंडीगढ़ में रहते थे, 7 साल हम लोग चंडीगढ़ में थे, तो वहाँ भी मैं किसी पर बोझ नहीं बनी थी। मैं वहाँ भी कुछ ना कुछ कर ही रही थी। केवल स्टार्टिंग के 1 साल हमने कुछ नहीं किया था, उसके बाद से मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। काफ़ी बच्चे थे हमारे पास कॉलोनी के, 5th क्लास तक मैं पढ़ाती थी। और उसके बाद मैं सिलाई भी सीखी थी अपने उन्हीं पैसों से, तो थोड़ा बहुत सिलाई भी करती थी अड़ोस पड़ोस के। और मैं कभी भी किसी पर निर्भर नहीं थी या पर किसी पर बोझ नहीं थी। हमेशा से मैं अपना खुद का खर्चा निकालते ही आ रही हूँ, कभी किसी पर बोझ नहीं बनी हूँ। और उसके बाद जब हम लोग गांव आ गए तो गांव में भी कुछ दिन तो खेती बाड़ी की थी। फिर उसके बाद 1 डेढ़ साल, समझ लो 2 साल हमने ट्यूशन पढ़ाया था गांव में भी। जब हम घर में रहते थे, हमारी दुकान नहीं खुली थी, तो भी हम गांव के बच्चों को ट्यूशन 2 साल लगभग पढ़ाए थे। उसके बाद फिर जो है, जब हमारी दुकान उकान खुल गई थी, तो हम स्टार्टिंग में अपनी दुकान पर भी जो है, पहले दुकान खोली थी, फिर कॉस्मेटिक का सामान उसमें बढ़ाया था, फिर सिलाई तो हम करते ही थे। 2-3 साल लगभग हो गए हमारी दुकान को। 2 साल तो हमने लगातार ट्यूशन भी पढ़ाया था अपनी इसी दुकान में। और अभी 1 साल से हमने ट्यूशन पढ़ाना छोड़ दिया है, केवल सिलाई करते हैं, दुकान देखते हैं और घर का काम सारा करते हैं। अम्मा भी हैं, उनका भी काम होता है, आपको पता ही है उनका काम थोड़ा ज़्यादा ही होता है, तो सारा काम हम करते हैं। फिर भी आज तक हम अपनी खुद की वैल्यू नहीं बना पाए हैं। आए दिन हमको भी यही सुनने को मिलता है, क्या करते हो सारा दिन दुकान में बैठे बैठे, अभी खेत में करना पड़ जाए ना तो पता चल जाए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता दूं, मैं खेत में भी काम करती हूँ। बस ये है कि सभी औरतों की तरह डेली खेत पर नहीं लगी रहती हूँ, क्योंकि मैं अपनी दुकान पे रहती हूँ। और जब धान कटता है, गेहूँ कटता है, तो मैं काटने जाती हूँ। जब धान की रोपाई होती है तो वो भी करती हूँ। और जब कभी थोड़ा बहुत और काम होता है तो कभी कभार वो भी करने चली जाती हूँ। लेकिन हाँ, डेली नहीं करने जाती हूँ, क्योंकि हमने गाय भैंस नहीं बांधी है कि मैं डेली जाऊँ घास ले आऊँ, खेत पर देखूँ, खेत बाड़ी देखूँ। तो ये काम नहीं करती हूँ, क्योंकि अपनी दुकान है, सिलाई है, तो मेरा काम यहीं पर इतना रहता है कि डेली मैं खेत पर नहीं जा पाती हूँ। जब मैं इतना काम करती हूँ, आज तक मेरी खुद की वैल्यू घर में नहीं बन पाई कि हाँ तुम कुछ करती हो।
गांव के लोगों से तो कभी कभी सुनने को मिल भी जाता है कि हाँ तुम मेहनत करती हो, काम करती हो, अपना गुजारा कर रही हो मेहनत करके। लेकिन घर में कभी ये सुनने को नहीं मिला। हमको हमेशा यही सुनने को मिलता है, क्या करती हो, सारा दिन दुकान में बैठी रहती हो। तो फ्रेंड्स, जब मैं इतना काम करती हूँ मेरी कोई वैल्यू नहीं हो पाई है, तो समझो जो केवल घर में काम करती हैं, सिर्फ चूल्हा बर्तन, घर फैमिली की सेवा, खाना पानी कपड़ा लत्ता ये सब उनकी धुलना, उनकी सेवा करना, जो बहनें केवल यही करती हैं, सोचो उनकी कितनी वैल्यू होगी। तो मैं कुल मिलाकर यही कहना चाहती हूँ कि अगर हमें घर वालों के ताने नहीं सुनना है, अपनी कोई वैल्यू बनानी है, तो हमें पैसे तो कमाना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। घर का काम अगर हम हाउस वाइफ हैं तो उसको तो हम छोड़ नहीं सकते हैं, उसको करना ही करना है हमें। और उसके साथ साथ हमें पैसे भी कमाना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर हम एक बात और बता दें, अगर हम हाउस वाइफ एक दिन घर में खाना ना बनाएं या हमारी तबीयत ख़राब हो जाए, तो फिर घर वालों को पता चले कि हाँ, जब पेट में चूहे कूदते हैं ना, तो पैसा नहीं खाया जाता है, पहले खाना को पकाया जाता है, उसके बाद ही उसको खाया जाता है। डायरेक्ट हम पैसे को ही नहीं खा लेंगे। पैसे से हाँ हम भोजन खरीद सकते हैं, राशन खरीद के उसको पकाएंगे तभी हम उसको खा सकते हैं। इसलिए ना, जितना जॉब करने वाले महिलाओं की वैल्यू है ना, हम हाउस वाइफ की वैल्यू उससे कहीं ज़्यादा है, उससे कम तो बिल्कुल भी नहीं है, ज़्यादा ही है। लेकिन ये बात है ना, घर वालों को कभी समझ में नहीं आएगी और ना ही कभी आई है। इसलिए हमें खुद ही समझदार बनना पड़ेगा, खुद ही हमें घर के कामों के साथ साथ पैसे कमाने की कोई ना कोई तरकीब निकालनी ही पड़ेगी, और पैसा हमें कमाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। या यूँ कह लो, पैसा ही सब कुछ है आज के टाइम में। पैसा है तो वैल्यू है, रिस्पेक्ट है, वरना कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर हमें रेस्पेक्टफुल लाइफ जीनी है ना, तो हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और पैसा भी कमाना पड़ेगा। अगर आज हम मेहनत किए रहेंगे ना, तो हमारा फ्यूचर भी सेफ रहेगा और हमारी पूरी लाइफ सेफ हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमारे ब्लाउज़ की लटकन जो हमने बना ली है। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कैसी बनी है, अच्छी बनी है कि नहीं। और ब्लाउज़ भी हमारा रेडी हो चुका है, बन चुका है, हमने बना लिया अपना ब्लाउज़। और फ्रेंड्स, इसके बाद हम आप लोगों को कचालू खिलाएंगे, क्योंकि हमने आज शाम को कचालू बनाया था। और एक काम तो रह गया, काज बटन करना। देख लीजिए, इसको भी हम ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि ये ब्लाउज़ कल देना है, तो हमने सोचा क्यों ना लगे हाथ, काज बटन करके ही इसको रखें। तो इसलिए हम काज बटन पर लग गए हैं। काज बटन करने के बाद हम शाम को कचालू बनाए हैं, तो आप लोग ज़रूर खा के जाइएगा। तो ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक